अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में जंग बंदी की करारदाद कसरत राय से मंजूर। उर्दन की जानिब से पेश की गई करारदाद के हक में 120 जबकि मुखालफत में 14 वोट आए। करारदाद में हमास की मजम्मत की तरमीम शामिल ना होने पर अमरीका और कनाडा को खिफ़त का सामना। इसराइल शैतानी तरीके से फ़लस्तीनियों को ज़िबा कर रहा है। गजा में हर गुजरते वक्त के साथ हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि पाकिस्तान इसराइल के ज़ालिमाना रद्द-ए-अमल की शदीद मजम्मत करता है। फ़लस्तीनियों पर सिहोनी फ़ौज के वहशियाना वार शदीद तर हो गए। गजा में हर तरफ बमबारी, धमाके और बारूद की बू। 24 घंटे में मजीद 400 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 20 रोज से जारी इसराइली जारियत से शहदा की तादाद 7326 हो गई। 3000 बच्चे, 1700 खवातीन, 27 सहाफ़ी शामिल। 2000 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। गजा में 50% इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी। बिजली और तिब्बी सामान नहीं, 34% अस्पताल बंद। इसराइली पुलिस ने इसराइली फौज ने गजा पर बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी कर ली। हिजबुल्लाह और हमास के जवाबी हमले जारी। तल अबीब, याफा और कई इसराइली शहरों में तबाही। गजा का मुकम्मल ब्लैकआउट। मवासलाती निज़ाम तबाह, जैमज लगा दिए गए। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। इसराइल लेबनान सरहद पर 17 इसराइली फ़ौजी मारे गए। हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 309 हो गई। 224 अफराद यरगमाल। हमास लीडर इस्माइल हानिया का कहना है कि जंग की तारीख बदल देगी। इसराइल ने गजा पर हमले ना रोके तो वाशिंगटन भी नहीं बचेगा। इसराइली फोर्सेस गजा में दाखिल हुई तो उनकी बाकियात गजा की जमीन निकल जाएगी। खैबर के इलाके वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्दों से हथियार और एमुनेशन बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरोकई में बारूदी सुरंग फटने से 2 फौजी जवान शहीद। शहदा में सिपाही बनारस और अब्दुल करीम शामिल। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने का मिशन। CTD की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। TTP के कमांडर कासिम अफगानी समेत 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड और नकदी बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। रवा हफ्ते 359 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 225 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। वज़ीर आला पंजाब का सुबह सवेरे नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां रोड अंडरपास का दौरा। अंडरपास पर तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। कहते हैं मंसूबे पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी काबीना के हमरा PND पहुंच गए। तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास में सूबाई वज़रा की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि पाकिस्तान से खिलवाड़ और ठीक करने वाला कैसे बराबर हो सकता है। पाकिस्तान को बार बार तरक्की की पटरी से कौन उतारता है। हम किसी से बदला लेना नहीं चाहते मगर पाकिस्तान का एहतराम चाहते हैं। हमें गारंटी सिर्फ वोट से है। नवाज शरीफ को हटाकर पाकिस्तान की मईशत तबाह की गई। जिस मर्जी पहलवान को नवाज शरीफ के मुकाबले में ले आओ। मियां जावेद लतीफ़ ने चैलेंज भी दे दिया। माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन को रिलीफ मिल गया। ECC ने PIA को 8 अरब रुपए के फंड्स देने की मंजूरी दे दी। PIA की आज भी कौमी और बैनुल-अक़वामी 59 परवाजें मनसूख। 12 रोज में मनसूख परवाजों की तादाद 596 हो गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 3 रोज बाकी। हुकूमत का 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। डेडलाइन में किसी किस्म की तौसीह नहीं होगी। पंजाब में गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला की तैयारियां फैसला कुन मराहिल में दाखिल। पुलिस और मुतल्लिका महकमों की टीमें गली गली मसरूफ़ अमल। गैर मुल्की अफराद की दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल जारी। जाली दस्तावेज़ात रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अमेरिका में 22 अफराद को कत्ल करने वाले की लाश 2 दिन बाद मिल गई। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने सर में गोली मारकर खुदकुशी की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कातिल रॉबर्ट नौकरी से निकाला गया साबिक फौजी था। हार ग्रीन शर्ट्स के गले का हार बन गई। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। 271 रन का हदफ 48वें ओवर में पूरा किया। एडन मार्करम ने 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। तबरेज शमसी 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। जीत के बाद जनूबी अफ्रीका ग्रुप में पहले नंबर पर आ गया। पाकिस्तान को पहले भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान भी हरा चुका है। नाकामी के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना इंतहाई मुश्किल हो गया। कौमी टीम पॉइंट्स टेबल पर 6ठे नंबर पर चली गई, तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर। न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला महंगा पड़ गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर का किवीज बॉलर्स पर लाठीचार्ज। हेड की 59 बॉल्स पर सेंचुरी, 109 रन बनाकर आउट। डेविड वार्नर ने 81 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 23 ओवर्स में 200 रन बना डाले। चेन्नई की बैटिंग पिच पर भी पाकिस्तानी बैटिंग फ्लॉप। कौमी टीम 50 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी। 47वें ओवर में ही पेविलियन लौट गई। टॉप ऑर्डर फिर दगा दे गया। दोनों ओपनर्स नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 9 और इमाम उल हक 12 रन पर चलते बने। रिजवान 31 और इफ्तिखार 21 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम 50 बनाकर आउट हुए। सऊद शकील ने 52 और शादाब खान ने 43 रन बनाए। मोहम्मद नवाज की फिर गैर जिम्मेदाराना बैटिंग। चेयरमैन पीटीआई साइफर के जाल में बुरी तरह फंस गए। जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि साइफर में गैर मुल्की साजिश नहीं, हुकूमत गिराने की साजिश की दलील में वजन नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर वसूल किया और गुम कर दिया। साइफर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। नौ मई के मुकदमात फैसलाबाद पुलिस की चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद से अडयाला जेल में पूछताछ। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने पिंडी और फैसलाबाद पुलिस को तफ्तीश की इजाज़त दी। साइफर केस में आज 5 सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। अदालत की 31 अक्टूबर को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। – 2017 में फैजाबाद धरना किसने कराया? विफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद होगा। कमेटी हासिल करदा शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। अपनी रिपोर्ट वजारत दिफा को 1 दिसंबर को जमा कराएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को शिकायत पर नोटिस जारी कर दिया। 10 नवंबर तक जवाब तलब। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जज की मुबैना ऑडियो लीक पर रेफरेंस दायर किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक काउंसिल ने 29 में से 19 शिकायत खारिज कर दी। और निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जिंदगी की 45 बहारें देख ली। मोहसिन स्पीड का लक़ब पाने वाले मोहसिन नकवी की आज 45वीं सालगिरह। चाहने वालों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार और मुबारकबाद के पैगाम।